अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। लंबे समय तक धर्म के मुद्दे के हावी रहने के बाद भारतीय राजनीति में जाति ने वापसी की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो जाति का कोई न कोई जिक्र जरूर होता है। अमेरिकी दौरे पर जातिगत आरक्षण को खत्म करने से जुड़ा एक सवाल उनसे पूछा गया। उसके जवाब में राहुल गांधी ने जो कहा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि आरक्षण वो एक मुद्दा है जिस पे ये देश दो धड़ों में बटा हुआ है। राहुल ने आरक्षण की समाप्ति पर जो कहा उस पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने करारा हमला बोला है। हमला सिर्फ उनके इस एक बयान पर नहीं हुआ बल्कि सिख समुदाय को लेकर उन्होंने जो तमाम बयान अमेरिका में दिए हैं उन पर भी उनको घेरा जा रहा है। ऐसे में स्टोरी में आपको मिलेगी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की ओवरऑल तस्वीर। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमेरिका दौरे पर आरक्षण से जुड़े एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी सोचेगी जब देश में सबको बराबर के मौके मिलने लगे। उन्होंने ये जो बात कही वो एक सवाल के जवाब में कही। उनसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। भारत में ये एक बड़ी डिबेट है कि जो आरक्षण दिया गया है उसकी समीक्षा की जाए। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की दलील ये रही है कि आरक्षण से जैसे सामाजिक समानता आनी थी वैसे अभी तक आई नहीं है। ऐसे में इसकी समीक्षा की बात अधर में लटक जाती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के बयान पर हो रहे विवाद की। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं मायावती। उन्होंने राहुल के बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल नाटक कर रहे हैं और उनसे सतर्क रहने की दरकार है। मायावती का आरोप है कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। राहुल को उनके इस अकेले बयान के लिए नहीं घेरा जा रहा। मायावती उनको घेरने वालों में अकेली नहीं है। उन्होंने सिख समुदाय को लेकर भी जो बयान दिया है उस पर भी हमला हो रहा है। दरअसल राहुल ने अमेरिका में कहा कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्या वो गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं। The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं है बल्कि सभी धर्मों की है जो कि अल्पसंख्यक है भारत के। उनके इस बयान पर जवाबी हमला करते हुए एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सिखों को भारत में बस तभी डर लगा था जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था। पुरी ने यह भी याद दिलाया है कि वो 6 दशकों से भारत में पगड़ी पहन रहे हैं। राहुल के बयान पर जवाबी हमला यहीं तक सीमित नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने तो सिखों पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की बात तक कह दी है। राहुल गांधी की सोच का, परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। अगर आरक्षण के मुद्दे पर लौटें तो राहुल ने फिर अपने कोर एजेंडे पर अमेरिका में जोर दिया। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना जरूरी है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के दलित, ओबीसी और आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की 90% आबादी वंचित जीवन जी रही है और अमेरिका में भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि बिना जातिगत जनगणना के ये स्थिति नहीं बदलेगी। अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर मीडिया तक हर जगह दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी ना के बराबर है। अमेरिका दौरे पर भी उन्होंने संविधान बचाओ वाले नारे को दोहराया है। साथ ही अदानी और अंबानी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दो उद्योगपतियों ने भारत के बिजनेस पर अपना एकाधिपत्य जमा लिया है। उन्होंने फिर से दोहराया कि भारत में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बात पर जोर देते रहे हैं कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है सरकार ने, बीजेपी ने। शिक्षा पर वो कहते हैं कि आरएसएस वालों का कब्जा है। मीडिया और जांच एजेंसियों के बारे में भी उनका यही कहना है। और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो तमाम मुद्दे जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान उठाते रहे वो उसी को अमेरिका में दोहरा रहे हैं। भारत से अमेरिका तक कुछ कोर मुद्दे हैं जैसे कि आरक्षण, जातिगत जनगणना, संविधान की सुरक्षा, अदानी अंबानी, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और संस्थानों पर कब्जा।
बेरोजगारी पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया अमेरिका में। उन्होंने कहा कि भारत समेत जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने प्रोडक्शन का पूरा जिम्मा चाइना को दे दिया। इसकी वजह से नौकरियों की मारामारी है पूरी दुनिया में और इन पर्टिकुलर इंडिया में, और इन्हीं मुद्दों को वो लगातार उठा रहे हैं। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला। नतीजे ऐसे आए कि 10 साल बाद बीजेपी बहुमत से दूर चली गई और 99 सीटों के साथ राहुल गांधी अपनी पार्टी को वेंटिलेटर से उतारकर नीचे ला पाए। देखने वाली बात यह होगी कि उनके ऐसे दौरों का जो अमेरिका की प्रभावशाली भारतीय कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी एनआरआईज की, उनके ऊपर कैसा असर पड़ता है, और इंडिया के लोग जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू इस दौरे की कवरेज देख रहे हैं, उनके बयान सुन रहे हैं, जो भारत की आम जनता है उनके ऊपर भी चुनावों में कैसा असर पड़ता है, वो कैसे वोट करते हैं। आप बताइए कि भारत जोड़ों से लेकर अमेरिका के इस दौरे तक राहुल गांधी की राजनीति में जो बदलाव आया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उसको कैसे देखते हैं। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।